हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। आइए विचार करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू यक्स। क्या लिखा गया है? साइन थीटा इज इक्वल टू यक्स। इसको जो है कि हम पढ़ते हैं साइन ऑफ थीटा। क्या पढ़ते हैं? साइन ऑफ थीटा, थीटा का ज्या। साइन का हिंदी में अर्थ होगा ज्या। तो साइन ऑफ थीटा, थीटा का ज्या। इसका मतलब स्पष्ट होता है कि साइन की वैल्यू जो है किस पर निर्भर करती है? थीटा पर निर्भर करती है। यदि हम ले लें साइन 0 अंश का मान क्या होगा? 0। साइन π/4, साइन 45 अंश का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। तो आप देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू पर जो है कि साइन की वैल्यू क्या है? निर्भर है। ऐसे ही चाहे कास हो, चाहे टैन हो, चाहे सेक हो, जो भी हो वह किस पर निर्भर करता है? किस पर डिपेंड करेगा? थीटा पर। थीटा का मान बदलेंगे तो साइन का भी मान क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि थीटा के स्थान पर हम 0 रख रहे हैं, तो साइन 0 अंश का मान क्या हुआ? 0। साइन π/4 मान साइन 45 अंश का मान क्या हो रहा है? 1/2। ऐसे ही साइन π/3, साइन 60 अंश का मान क्या होता है? 3/2। साइन 90 अंश का मान साइन π/2 करें तो साइन 90 अंश का मान क्या होगा? 1 होगा। ऐसे ही चाहे टेंजेंट हो, टैन हो या कास हो, सब जो है किस पर निर्भर करता है? थीटा पर निर्भर करता है। तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू यक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स। क्या लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स। यहाँ पर लिखा गया साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू यक्स, तो इसको लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स। इसका अर्थ हुआ कि ऐसा कोण, ध्यान सुनिए, ऐसा कोण जिसके साइन का मान क्या है? यक्स है। ऐसा कोण जिसके साइन का मान क्या है? यक्स है। अब जो है, अब आइए कुछ विचार करें। साइन इनवर्स यक्स को हम लिखते हैं यक्स। अब देखिए साइन इनवर्स यक्स क्या है? यह कोण है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यह साइन इनवर्स यक्स क्या है? एक कोण को इंगित कर रहा है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स यक्स इज इक्वल टू यक्स। साइन इनवर्स यक्स है क्या? यही थीटा है। यहाँ पर देख रहे हैं यही क्या है? थीटा है। तो साइन ऑफ थीटा का मान क्या है? यक्स है। तो परिभाषा के अनुसार आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स यक्स इज इक्वल टू यक्स। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं कास इनवर्स यक्स इज इक्वल टू यक्स। जो आपको यह परिभाषा बताई गई है कि ऐसा कोण जिसके साइन का मान क्या है? यक्स है। तो यही थीटा जो है साइन इनवर्स यक्स है। यह साइन इनवर्स यक्स है क्या? यह कोण को इंगित करता है, यही थीटा है। और यही साइन ऑफ थीटा का मान क्या है? यक्स है। और अभी बताया गया है कि थीटा पर ही साइन की वैल्यू हो, चाहे कास की वैल्यू हो, चाहे टैन की वैल्यू हो, उसी पर क्या होता है? निर्भर होता है। तो इस परिभाषा के अनुसार आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स यक्स इज इक्वल टू यक्स, कास इनवर्स यक्स इज इक्वल टू यक्स। ऐसे ही आप लिखेंगे टैन इनवर्स यक्स इज इक्वल टू यक्स। ऐसे ही आप सबको आप लिख सकते हैं। और इसका यूज जो है प्रश्नावली में आपको पड़ेगा। एक यह फार्मूले की तरह काम करेगा। इसका प्रयोग आपको प्रश्नावली में मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको याद रखिएगा। साइन इनवर्स यक्स का मान क्या होता है? यक्स। कास इनवर्स यक्स का मान क्या होता है? यक्स। टैन इनवर्स यक्स का मान क्या होता है? यक्स होता है। यह जो है एक सूत्र के भांति आपको आगे प्रश्नावली में इसका उपयोग आप करेंगे।
ऐसे ही जो है आप जो है इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा। इसको साइन आप थीटा पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा थीटा। फिर इसको लिखेंगे कास इनवर्स कास थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे थीटा। ऐसे ही आप सबको लिख सकते हैं। ऐसे ही आप tan इनवर्स tan थीटा क्या लिखेंगे थीटा। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा क्या लिखेंगे थीटा। इसका प्रयोग जो है प्रश्नावली में पड़ेगा, यह फार्मूले की तरह आपका काम करेगा। अब आइए यहाँ पर देखिए, यह जो परिभाषा दी गई है कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्स, थीटा का साइन, थीटा पर ही साइन की वैल्यू क्या होती है डिपेंड होती है। तो इसको हम लिखे हैं क्या, इम्प्लाइज दैट दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब जो है कि देखिए यहाँ पर फंक्शन लिखा है फलन, डोमेन को हम हिंदी में कहते हैं प्रांत, और रेंज को हिंदी में क्या कहते हैं परिसर। इसको कोष्टक में लिखा गया प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान। तो आपको प्रीवियस वीडियो में जो है आपको बताया गया था इसके आलेख के बारे में, राकेश सर जी ने इसको आपको ग्राफ के माध्यम से यह सब बताया था। तो उसके आगे हम बता रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का जो है डोमेन क्या है -1 से लेकर +1। इसका रेंज क्या है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2। यह जो लिखा है यह क्लोज्ड इंटरवल है। इसका मतलब यह हुआ कि थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। इसको लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट -π/2 इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू π/2। यहाँ देखिए स्लैक इनइक्वलिटी का प्रयोग किया गया है। स्लैक को हिंदी में बोलते हैं लचीली, इनइक्वलिटी का हिंदी में अर्थ होता है असमिका। यहाँ पे देख रहे हैं स्लैक इनइक्वलिटी का प्रयोग किया गया है, लचीली असमिका। तो यह क्लोज्ड इंटरवल थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। क्लोज्ड इंटरवल का अर्थ हुआ बंद अंतराल। अब जो है कि थीटा की वैल्यू क्या है, इसमें -π/2 भी इंक्लूड है, π/2 भी इंक्लूड है, और इसके बीच जितनी भी वैल्यू है सब इंक्लूड है। तो आपको जो है क्या करना है, ये देखिए 6 दिया है, ये 6 फलन दिए हैं। इसमें जो है आपको सभी मुख्य मान को क्या कर लिए याद कर लीजिए। इसी पर आपकी एक्सरसाइज रहेगी। मुख्य मान आपको याद रखना पड़ेगा कि थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स एक्स। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो है क्लोज्ड इंटरवल में दिया है 0 to π। तो यह हो गया थीटा बिलोंग्स टू कास इनवर्स एक्स के लिए थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। इसको आप लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट 0 इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू π। ऐसे ही थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स के लिए मुख्य मान क्या है -π/2 से π/2 तक है। ऐसे ही थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स के लिए मुख्य मान क्या है क्लोज्ड इंटरवल 0 to π माइनस इसमें से यह π/2 निकाल दिया गया। सभी वैल्यू लागू होगा, लेकिन π/2 पर क्या होगा अनडिफाइंड होगा, अपरिभाषित होगा, इसलिए π/2 को क्या किया गया है निकाल दिया। इसमें सब पर क्या हो जाएगा लागू हो जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू है π/2, इस पर क्या वैल्यू देगा अनडिफाइंड, इसलिए π/2 को निकाल दिया गया है। थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स के लिए क्या है क्लोज्ड इंटरवल बंद अंतराल में -π/2 से π/2, इसमें 0, क्योंकि 0 पर क्या होगा आप रखेंगे तो क्या होगा अनडिफाइंड होगा। थीटा इज इक्वल टू काट इनवर्स एक्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या है 0 से π। यह ओपन इंटरवल है, इसको खुला अंतराल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इसको लिखें थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π, इम्प्लाइज दैट इसको लिखेंगे 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π। यह देखिए स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी का हिंदी में अर्थ हुआ दृढ़ असमिका।
यह स्लाइट इनइक्वलिटी नहीं है, क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी का हिंदी में अर्थ होगा दृढ़ असमीका। इसका मतलब जीरो और पाई इसमें सम्मिलित नहीं है, लेकिन जीरो और पाई के बीच में जितनी भी वैल्यू होगा वह उसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, मुख्य मान जो आप निकालेंगे। तो यह सभी मान, देखिए आप याद ऐसे भी कर सकते, देखिए साइन इनवर्स एक्स में क्या है, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। tan इनवर्स एक्स में देखिए सेम है, लेकिन यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल है, यहाँ पर ओपन इंटरवल है, खुला अंतराल है। अब ऐसे ही देखिए 0 to π है, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स एक्स के लिए, और सेक इनवर्स एक्स का भी क्या है 0 to π, केवल π/2 निकल गया। यहाँ पर देख रहे हैं थीटा इक्वल टू cot इनवर्स एक्स के लिए क्या है 0 to π। अंतर इतना ही है कि यह क्लोज्ड इंटरवल है या क्या है ओपन इंटरवल में आपका दिया है। कुछ दिए गए फलन हैं, उनका मान जो है निकालना है कि इनका प्रिंसिपल वैल्यू का मान है क्या। अब देखिए आइए पहले पार्ट को हल करते हैं। माना लेट साइन, लेट का हिंदी में अर्थ होगा माना साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू थीटा। अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है कि इसका जो है कि मुख्य मान निकालिए। कुछ दिए गए फलन है, इनका मुख्य मान निकालना है। एक दो मानों के मान हम ज्ञात करेंगे, शेष आप निकालिएगा। तो लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू थीटा, यह जो है लोनली एंगल को व्यक्त करता है। इसको आप लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट दिस इम्प्लाइज साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब आप जानते हैं 1/√2 किसका मान होता है, साइन π/4, साइन π/4। वेयर जहां, अभी आपको प्रिंसिपल वैल्यू बताई गई थी, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है -π/2 इज लेस देन आर इक्वल टू π/2। अभी आपको बताया गया था कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के लिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू π/2। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो -π/2 और π/2 के बीच में यह वैल्यू क्या है π/4 आपको मिल रहा है। इसी का मान क्या होता है 1/√2। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया π/4। अब जो है कि यही थीटा आपका था, यही जो है कि आपका जो है कि जितने भी फलन है कह रहा है इसका प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा, का मुख्य मान, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। क्या गया इसका मान π/4, यही आंसर हो जाएगा। अब आइए दूसरे पार्ट को देखते हैं। अब इसमें से एक और मान निकाल देना, सेक इनवर्स, यह किस नंबर पर, एफ, सेक इनवर्स -2/√3। तो मान लेंगे इसको कि लेट सेक इनवर्स -2/√3 इज इक्वल टू थीटा। दिस इम्प्लाइज लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू -2/√3। इसको आप लिख सकते हैं -सेक π/6। सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3, लेकिन माइनस है तो माइनस पीछे लगा दीजिए। अब इसको आप देखिए, अब आपको बता रहे हैं वेयर, अभी आपको बताया गया था इसकी वैल्यू कहाँ है प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसको आप लिखेंगे 0 इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू पाई और थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2, क्योंकि π/2 पर यह क्या होगा, अपरिभाषित होगा।
अभी आपको बताया गया था कि इसमें अगर π/2 0 और पाई के बीच में रहेगा, π/2 ही एक ऐसा वैल्यू है जिस पर अनडिफाइंड होगा। तो इस यह थीटा जो है, थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2 और शेष वैल्यू पर यह क्या होगा, लागू हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए यही प्रिंसिपल वैल्यू है इसका, यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू है जो आपको बताया गया था। तो क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं सेक पाई माइनस π/6। आप इसको क्या लिख सकते हैं, सेक पाई माइनस π/6। तो हो जाएगा आपका, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या इसको लिख सकते हैं 6 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा 5 π/6। इसका मतलब हो गया सेक इनवर्स -2/√3 का मुख्य मान क्या हो जाएगा 5 π/6। इसको लगाने की एक और विधि है, सेकेंड मेथड। आइए देखते हैं इसको। एक सूत्र होता है, इसको हम आगे सिद्ध करेंगे। सेक इनवर्स -x बराबर होता है, इसको याद रखिएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x। कास इनवर्स -x को लिखते हैं पाई माइनस कास इनवर्स x। यह बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको बताया जाएगा, आगे आएगा थ्योरम में। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसी को अगर सॉल्व करना हो तो सेक इनवर्स x के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह हो जाएगा -2/√3 इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स, यहाँ क्या लिखेंगे 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि x के स्थान पर क्या है आपका 2/√3। तो इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3 का मतलब क्या हुआ π/6। इसका मतलब क्या हुआ आपका मान 5 π/6 हुआ। यही क्या है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू आपका निकल गया। सेक इनवर्स -2/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू हो गया 5 π/6। तो आप किसी भी क्वेश्चन का जो है आंसर विद इन 10 सेकेंड में निकाल सकते हैं, यदि आपको प्रिंसिपल वैल्यू याद हो। तो आप क्या करिएगा, जितना भी दिया है उसका मुख्य मान आप याद कर लीजिएगा। साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/2 इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू π/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल, इसको बंद अंतराल बोलते हैं, -π/2 to π/2। ऐसे ही सबका याद कर लेंगे। इसका प्रिंसिपल वैल्यू यह है, इसमें π/2 सम्मिलित नहीं है, क्योंकि π/2 पर क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। जितने भी शेष फलन बच रहे हैं इसको आप जो है लगाने का प्रयास करिएगा। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप हमको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।